श्राद्ध पक्ष की दूज, चतुर्थी, अष्टमी, दसवीं, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, ये श्राद्ध पक्ष की वो तिथियां हैं जिन तिथियों पर अगर गौ माता को एक चुल्लू पानी भी अगर पिला दिया जाता है तो हमारे पूर्वजों को तर्पण और तिलांजलि की जरूरत नहीं पड़ती, वो तर जाता है। अब पितरों के देवता आर्यमा स्वामी बैठे थे तो उन्होंने शब्द सुना, पार्वती जी का शब्द सुनकर माता पार्वती जी के पास में आर्यमा स्वामी आए और पूछा, माता पार्वती आप क्यों आवाज लगा रही हो, क्या हुआ है? आप आवाज क्यों लगा रही हो, हुआ क्या? पार्वती जी ने कहा, मैं मेरे नाना के घर में आई हूं, पर इतना सारा कुशा रखा देखा है, डाब रखा देखा है, तो मैंने पूछा कि ये कुशा, ये डाब क्यों रखा? देखो, सनातन हिंदू धर्म में जो कुशा होती है, जो डाब होता है, साल भर अपने घर के अंदर कहीं ना कहीं इस कुशा को, इस डाब को संभाल कर रखना चाहिए। उसका कारण क्या बताया है? तो यहां पार्वती जी से स्वयं आर्यमा स्वामी कहते हैं, सुनो पार्वती माता, पितृलोक में ये जो ढाब है, पितृलोक में जो ये कुशा है, पितृलोक में ये कुशा जो रखी हुई तुम देख रही हो, इस कुशा का महत्व ये होता है कि जिस घर में, जिस घर के अंदर कुशा रखी होती है, उस घर पर पितरों की कृपा दृष्टि सदा बनी होती है। वहां दुख, तकलीफ, कष्ट नहीं आता। पर कुशा रखने का स्थान, 3 जगह कुशा रखने का स्थान दिया है। कितनी जगह दिया है? जम के बोलिए। 3 जगह पर कुशा रखने का स्थान दिया है। आप अपने ध्यान में रखिएगा। देव पितर जो शिव महापुराण की कथा चल रही है, इससे आपको सीखना है और जनमानस तक आपको ये चीजें रखना है, जिससे हमारा सनातन धर्म में ये बात मालूम पड़े कि कुशा का महत्व क्या है, कुशा कहाँ रखी जाती है और कुशा के जल से तर्पण क्यों दिया जाता है। ये बहुत समझने वाली बात है। 3 जगह पर कुशा का महत्व बताया गया कि कुशा को 3 जगह पर रखा जाए। पहला, अपने घर के दरवाजे में जहां से अपन प्रवेश करते हैं, उस प्रवेश के द्वार के प्रवेश द्वार से कुछ दूरी पर कोई फोटो लगा हो, कोई चित्रपट लगा हो, कोई जगह हो ऐसी जहां तुम कुशा को अंदर प्रवेश करते समय कुछ दूरी पर उस कुशा को आप राइट भाग की ओर रख दें। घर में प्रवेश करते हैं, उस द्वार से कुछ दूरी पर डाब, कुशा रख सकते की कथा कर रही है। डाब को, कुशा को 3 जगह पर, पहला द्वार से अंदर प्रवेश करते समय सीधे हाथ पर कहीं पर भी रख सकते। दूसरा, पूजन का जो स्थान हो, पूजन की जो जगह हो, वहां अगर कुशा नहीं रख सको तो कुशा का आसन जरूर रखो। अगर कुशा नहीं रख सकते तो कुशा का आसन जरूर। तीसरा, रसोई घर के अंदर जहां पर परिंदा हो, मटका हो, हंडा हो, उसके आसपास में कहीं थोड़ी भी जगह हो, एक छोटी सी भी कुशा अगर अपन ने रख रखी है तो घर में कभी भी बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं कर सकती। एक कुशा भी अगर हमने रखी है, एक डाब भी हमने रखी है, ये उसी में का हाल है। जैसे किसी की प्रॉपर्टी नहीं बिक रही हो, प्लाट नहीं बिक रहा हो, बहुत कर्जे में लदालूम हो गए, काम ही नहीं हो रहा, जमीन बिक ही नहीं रही, प्लाट बिक ही नहीं रहा, फ्लैट जा ही नहीं रहा, कुछ मत करो, कुछ नहीं करना। एक लाल फूल लो, वो घंटी वाला फूल देखा है, जैसोन का फूल बोलते हैं उसको,
घंटी वाली, उस फूल की पत्तियां सब निकाल दो, केवल अंदर की एक डंडी लो। उस डंडी को जहां पर भगवान भोलेनाथ जी की जो जलाधारी है ना, आपको बताया था कि यहाँ पर गणेश हैं, उधर कार्तिकेय हैं, बीच में क्यों कौन है, अशोक सुंदरी, भगवान शिव की बेटी। उस अशोक सुंदरी वाली जगह पर उस घंटी वाले फूल की डंडी को रख दो, केवल कामना कर कर कि ये प्लाट बेचना है और कितने बाई कितने का और किसके नाम है, बस कामना करके रख दो। उसी डंडी को 15 मिनट बाद उठा लो और उसको ले जाकर जिस जमीन को बेचना, जिस प्लाट को बेचना, उसमें पटक दो। मात्र 1.5 महीने के अंदर सौदा हो जाता है, मात्र 1.5 महीने। जो वस्तु को बेचे, पितृदोष है, ये आपको कैसे मालूम पड़ेगा? पितृ भूखे हैं, इसका तो वर्णन हमने पहले कर दिया कि रात्रि को जब आप सोने के बाद में 1-1.5 घंटे बाद अगर आपकी नींद खुल जाए, 1 घंटा 1.5 घंटा आप सो लिए, उसके बाद जो नींद खुली तो 1-1.5 घंटे तक अगर आपको नींद नहीं आ रही है, रात्रि को सोने के बाद में 1 घंटे बाद जब उठे तो आपको प्यास लग गई, भूख लगने लगी, प्यास लगने लगी कि मेरे को पानी पीना पड़ेगा, घबराहट हो रही, पानी पीना पड़ेगा। 1-1.5 घंटे सोने के बाद अचानक नींद खुले और आपको प्यास लगे, समझ लेना आपके पितृ भूखे हैं और प्यास है। वो भूखे और प्यासे हैं, उनको जल की जरूरत है। किसी भी नदी में, सरोवर में, कुंड में, बावड़ी में, तालाब में, आप तीर्थ में जाकर जब स्नान करते हैं तो स्नान करने के बाद एक काम का नियम बना लो कि अपने हाथ की अंजलि में जल लेकर अपने पूर्वजों को देना है। प्यासे रहते हैं, भाग मांगते हैं। भाग प्राप्त करना। 3 वृक्ष पितरों के तुल्य हैं। नैमिषारण्य की कथा में हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल त्रिनेत्र के उपाय में। दर्शकों, कुशा और ढाक का जो पत्र होता है, इसका बड़ा विशेष महत्व होता है। इस पितृपक्ष में यदि आप अपने घर में कुशा लाते हैं तो 3 स्थानों पे आप अपने घर में कुशा पूरे साल अवश्य रखें। ऐसा करने से आपके घर में कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करेगी। पहला स्थान आप अपने घर के मुख्य द्वार पे, दूसरा रसोई घर में और तीसरा जहाँ पे आप पूजन करते हैं उस स्थान पे। और दर्शकों, इस श्राद्ध पक्ष के प्रत्येक दिन आप अपने घर के मुख्य द्वार पे 1 घी का दीप अपने पितरों के नाम का अवश्य प्रज्वलित करिएगा। ऐसा करने से आपके घर में पितरों का आशीर्वाद सदैव बना रहेगा और घर में सुख समृद्धि होगी, माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। पितरों के नाम से दर्शकों, बन सके तो घर के मुख्य द्वार पे या छत पे कलश में पानी अवश्य रखिएगा। जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें।